आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। पहला ये दिया हुआ है, दूसरा हमारा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पहला और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे, ये दोनों क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं। एक्स का पावर एक्स है और ए का पावर ए है। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड जो बेस है, बेस यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स है। तो जो बेस है वही पावर है। और इक्वल टू के मतलब कि इधर साइड मतलब आगे साइड में भी आप देख सकते हैं जो बेस है वही सेम पावर है। तो ऐसे अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो इसमें क्या होता है, एक्स यानी कि ये पावर और ये बेस या बेस के साथ इक्वल होता है या पावर पावर के साथ इक्वल होता है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है एक्स का पावर एक्स और इधर दिया हुआ 2 का पावर 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलएचएस साइड में जो बेस है वही पावर है, आरएचएस साइड में जो बेस है वही पावर है। तो इस केस में x जो होता है वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो यही वाला मेन फॉर्मूला यहाँ पर इसी में इसको सेट करना है। मतलब कि यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं, वरना पहला ये और दूसरा ये, इनको आपको इस तरीके से सेट करना है कि एलएचएस साइड में जो बेस है वही पावर हो और आरएचएस साइड में भी जो बेस हो वही पावर हो। ऐसे आपको इसको सेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं पेज को ऊपर करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स का पावर एक्स है इक्वल टू 1 अपॉन, और यहाँ पर फोर्थ रूट लगा है किस पर, 2 पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एलएचएस साइड में आपको दिख रहा है कि जो बेस है वही पावर है, यानी कि बेस एक्स है तो पावर भी एक्स है। लेकिन आरएचएस साइड में ऐसा नहीं है। तो हमको अब ये जो आरएचएस साइड है ना, ये वाला पोर्शन, इसको ऐसे सेट कीजिए कि जो बेस हो वही पावर हो, जैसे एलएचएस में है। एलएचएस में आप जैसे बेस एक्स है वही पावर भी है। तो आरएचएस को भी आपको इसी में सेट करना है कि जो बेस है वही पावर हो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा जो मेन क्वेश्चन है मैंने लिख दिया। अब देखिए इक्वल टू, ये क्या है, एक्स का पावर एक्स यहाँ पे लिखिए इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, या न्यूमरेटर में क्या है हमारा, न्यूमरेटर में है 1। तो मैं इसको समझा दूं, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 को अगर हम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्थ रूट 1। 1 पर हम फोर्थ रूट लगा दें तो वो क्या होगा, 1 ही के तो बराबर होगा। भाई आप 1 पे कितना भी रूट लगा दीजिए, 1 पे आप क्यूब रूट लगा दीजिए, फिफ्थ रूट लगा दीजिए, सिक्स्थ रूट लगा दीजिए, वो होगा तो 1 ही के बराबर ना। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में जो 1 है ना, इस 1 को हम क्या लिख देंगे, फोर्थ रूट 1, ठीक है। और अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 2 पर फोर्थ रूट लगा है, ठीक है। तो आप याद दे सकते हैं कि अब यहाँ न्यूमरेटर में भी फोर्थ रूट है, डिनोमिनेटर में भी फोर्थ रूट है। न्यूमरेटर में भी फोर्थ रूट, डिनोमिनेटर में फोर्थ रूट। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि दोनों पे फोर्थ रूट लगा है तो हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 2 इनको एक साथ लिखिए, ठीक है। और पूरे पर सिंगल फोर्थ रूट लगा दीजिए, मतलब तो वही 1 है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एक्स है इक्वल टू, या मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, इक्वल टू हमारे पास क्या आया यहाँ पर, फोर्थ रूट 1 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इतना पोर्शन समझिए। यहाँ में समझा जो फॉर्मूला यूज होगा कि अगर एक्स है और उस पर एम रूट लगा है तो ये बराबर क्या होता है, एक्स का पावर 1 अपॉन एम। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो देखिए इस पूरे को एक्स से समझिए, ये पूरा एक्स से समझिए, और ये जो 4 है ना ये हमारा एम है। तो देखिए बिल्कुल इसी में सेट है कि नहीं, इसी में है ना। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स का पावर 1 अपॉन एम। एक्स हमारा क्या है, 1 अपॉन 2 है, ठीक है। ये हमारा एक्स है। अब एक्स पर पावर क्या लगा हुआ हमारा, 1 अपॉन एम। तो 1 अपॉन एम हमारा क्या, 4 है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्स का पावर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 और इस पर पावर क्या दिया, 1 अपॉन 4। तो हमारा एलएचएस तो सही है क्योंकि एलएचएस में जो बेस वही पावर है, लेकिन आरएचएस यानी कि ये देखिए यहाँ पर बेस और पावर सेम नहीं, यहाँ बेस है हमारा 1/2 और पावर क्या है हमारा 1/4। तो हमें बेस और पावर दोनों को सेम करना है। तो देखिए कैसे सेम करेंगे, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये जो बेस है, बेस हमारा क्या है 1/2, ये बेस क्या है 1/2, इसको अलग से समझ लीजिए। बेस क्या है 1/2 है। अगर मैं पूछूं कि इस पर पावर क्या है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/2 उस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 लगा दे। दोनों का मतलब तो ये तो आपस में सेम ही है ना। आप चाहे 1/2 लिखिए, चाहे 1/2 का पावर 1 लिखिए, मतलब तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेस है ना, हमारा बेस हमारा क्या है यहाँ पर
1/2। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 और इस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 तो हम लगा ही सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 1/2 बेस इस पर पावर 1/4 लगा, तो ये तो हमें लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? अब हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे और ये पावर 1/4 जो है हम यहाँ लगाएंगे। पहले इसको इरेज कर दे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पावर क्या है 1/4, ऐसे हम लगा दिया। हमने जस्ट यहाँ क्या किया है ना कि ये जो हमारा बेस है ना 1/2, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है, इस तरीके से 1/2 होल ब्रैकेट पावर 1। ठीक है, ये आपको समझ में आया? आप पेज ऊपर करते हैं, यह है हमारे पास। अब देखिए आगे क्या करेंगे, एक्स का पावर एक्स से इक्वल टू 1/2 होल ब्रैकेट। अब देखिए ये 1 को समझिए, ये 1, इस 1 को समझिए, ये 1 को हम 4/4 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 ही तो आएगा ना, तो ये आपस में बराबर है ना। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा जो पावर लगा है ना 1, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4/4, कि कट के तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये होल ब्रैकेट लगा के पावर 1/4 ये लगा, इसको लगाना है तो कैसे लगाएंगे? ये वाला ब्रैकेट लगाइए और पावर 1/4 लगाइए। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 1/2 होल ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए ये जो 4/4 है, इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें, देखिए यहाँ अलग से समझा दो, ये 4/4 है, तो इसको हम 4 इंटू 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब तो एक ही है, आपस में बराबर है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग इंटू करके लिख दिया। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 1/4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पावर 1/4 लगाना है तो कैसे लगाएंगे? ये वाला ब्रैकेट लगाइए बड़ा वाला और बाहर 1/4 लगाइए। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिक लगाना है बस। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसमें लगेगा हमारा फॉर्मूला, कौन सा पावर एंड एक्सपोनेंट का मैं बता दूं कौन सा लगेगा, कि केवल इतने पर ही ध्यान दीजिएगा। जो रेड कलर के अंदर है क्या दिया हुआ 1/2 और दिया है 4 इंटू 1/4। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं बता दूं कि अगर x है और यहाँ पर दिया हुआ m इंटू एन, तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर लगा के n लगा दिया। तो कंपेयर करेंगे तो ये पूरा 1/2 जो है ना, इसको x समझिए, ये वाला x, m इंटू एन इसको m समझिए और इसको n समझिए। ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये x है तो x क्या है हमारा 1/2 है। अब 1/2, अब x का पावर, x पर पावर क्या लगा m, तो m हमारा क्या है यहाँ पर देखिए 4 है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, पहले होल ब्रैकेट लगा के ऐसे, क्योंकि यहाँ 1/2 है ना, तो ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये पावर m जो लगाना है तो होल ब्रैकेट लगा के अब यहाँ पावर m लगाइए। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला ब्रैकेट लगा के पावर n लगाया है, तो हमारा ये तो ब्रैकेट लग चुका है, तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे और पावर हमारा क्या यहाँ पर दिया है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, ये वाला इरेज कर दो। पावर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर पावर दिया है यहाँ पर n, ये देखिए n दिया, तो n हमारा क्या है, देखिए n हमारा है 1/4 ये। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे मैं समझा दूँ, इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। मैंने यहाँ पे इतने पोर्शन को मैंने समझाया है ना, देखिए मैं इतने पोर्शन को समझा रही थी। ये वाला क्या है, ये 1/2 है और 4 इंटू 1/4 है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया तो क्या है 1/2 और ये वाला 4 जो है इस 1/2 के साथ पावर में लगा देंगे होल ब्रैकेट और ये जो पावर 1/4 है ये बाहर लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरा इसको मैंने सेट किया तो ये आया है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे लिखिए 1/2, फिर ये वाला 4 जो है इसके साथ लगा दिया होल ब्रैकेट लगा के, ये वाला पावर 1/4 ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। ठीक है, तो ये तो अभी ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर था, इसको सेट किया। अब ये वाला तो पावर अभी बाकी है, तो इसको कैसे लगाएंगे? तो देखिए आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए और ये पावर 1/4 इसके बाहर लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। तो ये हो जाएगा x का पावर x इक्वल टू, ठीक है, अब इतना पोर्शन समझिए, ये इतना पोर्शन, ये क्या है 1/2 और इस पर पावर 4 दिया है। इसका मतलब ये है, पावर 4 का मतलब क्या है कि 1/2 को हम 4 बार इंटू करेंगे, यही ना मतलब होगा। तो 4 बार इंटू करेंगे तो देखिए 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में इंटू की 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16। तो यहाँ पर 1/2 का पावर 4 ये किसके बराबर है 1/16, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/16 लिखेंगे। तो ये तो पूरा हमारा 1/16 के बराबर हो गया ये। अब इस पर पावर 1/4 लगा है तो इसको लगाइए, ये लगा दिया। अच्छा, अभी ये वाला भी पावर बाकी है, तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए और ये पावर 1/4 लगाइए। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब पेज ऊपर करते हैं, अब इजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन, अब इस पूरे में देखिए, इस पूरे में मतलब इसमें लगेगा फॉर्मूला,
इस पूरे में कौन सा लगेगा मैं बता दूं कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर m डॉट n इनटू में हो जाएंगे। तो अब कंपेयर कीजिए, देखिए कैसे कंपेयर करेंगे कि देखिए मैं बता दूं यहाँ पर ये जो 1/16 है ना, इसको आप सिंगल x समझिए और इस 1/4 को आप m समझिए और इस 1/4 को आप n समझिए। तो ये 1/16 x हो गया, 1/4 m हो गया और होल ब्रैकेट लगा के 1/4 ये n हो गया। तो बिल्कुल इसमें सेट हो गया ना। तो इसमें सेट हो गया तो फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा x का पावर x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है x, मैंने क्या बताया x हमारा क्या है 1/16 लगा दिए। अब क्योंकि फ्रैक्चर में है ना इसलिए ये ब्रैकेट लगाइए। अब क्या है m डॉट n, m हमारा क्या है देखिए 1/4 है, डॉट n हमारा क्या 1/4 है, ये आपको समझ में आया। इक्वल टू ये हो जाएगा 1/16 होल ब्रैकेट, अब इसको इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या 4 इंटू 4 4 4 जा 16। ठीक है, तो हमारे पास ये आया। पेज ऊपर करते हैं, तो पेज ऊपर कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जिसमें हमें सेट करना था उसमें ये हो चुका है। क्या है x का पावर x है इक्वल टू 1/16 का पावर 1/16। आप देख सकते हैं कि एलएचएस तो हमारा सेट था। कैसे सेट था, जो बेस है वही पावर भी है, यानी बेस x है तो पावर भी x है। अब आरएचएस भी हमने सेट कर दिया, तो आप देख सकते हैं 1/16 ये हमारा बेस है तो पावर भी हमारा क्या है वही है 1/16 है, बेस जो है वही पावर है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर x है इक्वल टू 2 का पावर 2 है। ये फॉर्मूला मैं समझा रही हूँ, 2 की जगह आप ना कुछ और लिख दीजिए समझाने के लिए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a का पावर a। तो देखिए इसी में फॉर्मूले में सेट है कि नहीं, जो बेस है वही पावर है, आरएचएस में भी जो बेस है वही पावर है, तो ये बराबर होता है x इक्वल टू a। तो ये कैसे, या तो पावर को पावर के साथ बराबर कर दीजिए या बेस को बेस के साथ बराबर कर दीजिए। तो हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, पावर के साथ पावर इक्वल कर दीजिए या बेस के साथ बेस, तो से आंसर दोनों में सेम आएगा। तो पावर को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए, तो पावर क्या है ये x है इक्वल टू यहाँ पे पावर क्या है 1/16। तो ये हमारा जब हमने पावर को पावर के साथ इक्वल किया तो ये आया x इक्वल टू 1/16। और अगर आप बेस को बेस के साथ इक्वल करना चाहते हैं तो देखिए इधर साइड बेस हमारा क्या है x है और इधर साइड बेस क्या है 1/16, दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आई है 1/16, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, मैं लिख लूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा देखिए x का पावर x, अगेन इसमें पावर x दिया हुआ है इक्वल टू 1/2 होल ब्रैकेट पावर दिया है √2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एलएचएस साइड में आप देखिए कि जो बेस है, बेस क्या है x, इस बेस पर पावर दिया है x। ठीक है, फिर इसी पावर पर इसी पावर का पावर x दिया है। तो अगर आप इन दोनों को समझे तो यहाँ पे देखेंगे जो बेस है वही पावर है, और अगर आप इन दोनों को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर भी जो बेस है वही पावर है। तो आप ये देखिए पावर पे पावर लगा है और जो भी नंबर है मतलब वेरिएबल सेम है, x का पावर x का पावर x सेम है, सेम है ना। तो यहाँ पर भी देखिए वही फॉर्मूला लगेगा आपका, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि अगर x का पावर x है और a का पावर a है तो यहाँ पर ये क्या बराबर होता है x का x इक्वल टू a के बराबर हो जाता है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अगर x का पावर x है और अगेन इस पे पावर x दिया और यहाँ पर बराबर दिया a का पावर a और अगेन एक पावर a दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगेगा। कितना भी पावर में पावर लगे लेकिन अगर वेरिएबल सेम है, जैसे यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ पर भी x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, और आरएचएस साइड में भी आप देखिए जो भी है वेरिएबल वो भी क्या आपस में सब बराबर है, तो इस केस में x जो होगा वो क्या होगा a के बराबर होगा। तो हमारा यहाँ पर ये एलएचएस तो सेट है, क्योंकि जो हमारा बेस है वही पावर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कि आप ये तीनों जो तीनों देख रहे सेम वेरिएबल है एक्स 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 है। अब हमें ये आरएचएस को भी ऐसे ही सेट करना है, आरएचएस को ऐसे ही सेट करना है, तभी तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं पेज को ऊपर करती हूँ और हमको आरएचएस को सेट करना है। एलएचएस तो हमारा सेट है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स का पावर एक्स फिर अगेन एक्स का पावर एक्स ये दिया हुआ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 1/2 है ना, तो इस 1/2 को मैंने बता दिया, ये 1/2 इस पर ध्यान दीजिए, बेस है और इस पर पावर क्या लगा है √2 है। तो ये जो बेस 1/2 है ना, अगर इस 1/2 को मैं यहाँ समझा दूँ, ये 1/2 बेस दिया है ना, तो इस 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता है 1/2 का पावर 1
मतलब तो एक ही है, पावर 1 लगाइए चाहे मत लगाइए तो 1/2 के बराबर होगा। तो ये जो बेस 1/2 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 होल ब्रैकेट पावर 1 लगा दिया। अच्छा ये बाकी है हमारा, अभी ये √2 पावर लगा है तो कैसे लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाइए और इस पर पावर √2 लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं। ये आया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। अच्छा ये 1 को समझिए, इस 1 को अगर हम लिखना चाहें, 1 ये 1 है ना जो पावर 1, इसको हम 2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होकर 1 ही के बराबर आएगा। तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2/2। अच्छा ये √2 पावर लगा हुआ है तो कैसे लगाएंगे, ये होल ब्रैकेट, अब ये लगाइए, अब ये ब्रैकेट बदल दीजिए और यहाँ पे पावर √2 लगाइए। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं। ये आया? तो अब देखिए यहीं पे मैं लिख देती हूँ इक्वल टू, अब देखिए ये 1/2 होल ब्रैकेट, अब ये जो 2/2 है इसको समझिए, इस 2/2 को ना यहाँ अलग से बता दो, इसको अगर हम तोड़ के लिखे तो 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/2 सेम है, ठीक है ना। ये से न्यूमरेटर में 2 है तो न्यूमरेटर को अलग कर दिए, इंटू अपॉन में क्या 1/2 डिनोमिनेटर, इसको अलग अलग लिख दिया है। तो ये क्या है, 2/2 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/2, ठीक है। अच्छा ये √2 अभी बाकी है पावर लगाना, तो ये ब्रैकेट लगाइए और √2 पावर लगा दीजिए, या इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें लगेगा फॉर्मूला, इस पूरे में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ बता दूं कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो कंपेयर कीजिए इस 1/2 को ना आप x समझिए, ये इससे कंपेयर कीजिए, और ये क्या m इंटू एन है ना, तो ये m है और ये n है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इसमें सेट करना है, तो देखिए x लिखा हुआ है, x हमारा क्या है, x है हमारा 1/2 है, तो 1/2 होल ब्रैकेट, ये क्या है होल ब्रैकेट, अब क्या है ये पावर m लगा है ना, तो पावर m हमारा क्या है, पावर m हमारा हमारा पावर m क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लगाइए। अब क्योंकि हमारा ये 1/2 फ्रैक्शन में ना, इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगा के हमने ये पावर m लगाया। अब यहाँ देखिए एक और n पावर लगाया, होल ब्रैकेट लगा के, तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए और ये जो पावर 1/2 है ना, ये बाहर लगा दीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो ये m है, ये m है और ये n है, देखिए ये m है और ये n है, हो गया। अच्छा ये √2 तो अभी बाकी है ना, तो ये √2 तो लगाना है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, ये √2 तो हमें लगाना है ना, तो कैसे लगाएंगे आप, अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये वाला ब्रैकेट लगाइए और ये √2 यहाँ बाहर लगाइए। ये आपको समझ में आया? ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, x इक्वल टू, अच्छा आप इसको समझिए, ये इतना पोर्शन क्या है, 1/2 का स्क्वायर है, यानी कि 1/2 को हम 2 बार इंटू करेंगे, 1 इंटू अपन 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1/4 हो गया, ये पोर्शन ये। अच्छा अब इस पर पावर 1/2 लगा है तो ये लगाइए, और फिर अगेन ये पावर √2 लगा है तो इसको भी लगाना है, तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए और √2 बाहर लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करती हूँ मैं, ये आया समझ में आपको? तो अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 होल ब्रैकेट। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें होगा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n है, तो यहाँ पर ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे m.n। तो देखिए ये m समझिए, इसको n समझिए, ये यहाँ लिख देते हैं, ये m है और ये n है, और इस 1/4 को ना आप x समझिए। तो ये क्या है, x है और m.n, x क्या है हमारा 1/4 मैंने लिख दिया, अब क्या है m.n, m क्या है 1/2 डॉट n क्या है हमारा √2 है। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 1/4, इसको इंटू कीजिए, क्या है 1/2 डॉट √2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को √2 से इंटू करेंगे तो √2 होगा, अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2, तो ये क्या आया हमारे पास, √2/2 आया। ये आपको समझ में आया? ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1/4 होल ब्रैकेट, ये क्या है √2 अपॉन, अब ये 2 को समझिए, ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ना, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √2 और √2 इंटू करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2। ये आपको समझ में अच्छा अब देखिए ये √2 और ये √2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, इक्वल टू 1/4। अब देखिए ये तो कट गया, बच क्या रहा है, केवल ये बच रहा है, तो ये 1/√2 यही तो बच रहा है ना, यही तो बच रहा है ना। अब हम पेज ऊपर करते हैं,
पेज ऊपर करते हैं, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया x का पावर x इक्वल टू 1/4 होल ब्रैकेट 1/√2 ये दिया है। ठीक है, यह है हमारे पास। तो अभी भी तो हमारा ये एलएचएस तो हमारा सेट है, आरएचएस हमारा सेट नहीं हुआ। कैसे नहीं सेट हुआ, यहाँ बेस है 1/4 और हमारा पावर है 1/√2, तो हमें यहाँ बेस और पावर दोनों सेम करना है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको समझिए, जो पावर 1/√2 लिखा है ना, इसको अलग से समझिए। यह क्या दिया है, 1/√2 यही दिया है ना। तो देखिए इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें कि 1/√2 पे क्या पावर है, तो इसको होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में तो बराबर है, ये आपको समझ में आ गया, इक्वल टू 1/√2 होल ब्रैकेट। अब इसमें जो ये 1 है ना, मैं इतना पोर्शन समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब देखिए ये जो 1 है इसको समझिए, इस 1 को यहाँ पे मैं समझा दूँ। ये 1 जो है ना, ये इसको हम 1 को हम 4/4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल होकर 1 ही तो आएगा। तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4/4। ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये क्या है 1/√2, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू क्या आया 1/√2, और ये 1 की जगह मैंने क्या लिखा 4/4। अच्छा, ये जो 4/4 है, इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। भाई ये आपस में इंटू होकर 4/4 ही तो आएगा, तो मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग इंटू करके लिख दिया। ये आपको समझ में आया। तो हमारे पास ये आया। तो देखिए मैं पेज को थोड़ा मैं ऊपर करूँ, ठीक है, यह है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये देखिए क्या है 1/। अब यहाँ पे देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, वही मैंने जो अभी पहले बताया कि x का पावर m इंटू एन है, तो ये बराबर होता है x का पावर m, और ये जो पावर n है होल ब्रैकेट लगाएगा, बाहर लग जाएगा। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे ना, तो इसको आप m समझिए और इसको n समझिए, और ये 1/√2 को x समझिए, ये वाला x। तो कंपेयर कीजिए, तो देखिए क्या है, x है, x क्या है हमारा 1/√2 है, कि अब उस पर पावर क्या लगा है m, तो ये पावर m हमारा m क्या है 4 है, ये है 4 है। कैसे लगाएंगे, क्योंकि देखिए 1/√2 फ्रैक्शन में है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के अब यहाँ पावर m लगाई। पावर m क्या, m हमारा क्या 4 है। अब यहाँ पे देखिए होल ब्रैकेट लगा के पावर n लगाया है ना, तो होल ब्रैकेट लगाना, तो ये ब्रैकेट लगाइए, और ये n हमारा क्या है 1/4, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए ये आया, तो ये देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं। तो हमारे पास क्या आया 1/√2 इक्वल टू ये आया। अब देखिए इसको समझिए, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन समझिए, इसको सॉल्व करना है। तो 1/√2 का पावर 4 है, क्या है 1/√2 का पावर 4 है। इसका मतलब कि इसको हमें 4 बार लिखना होगा, ये जो रेड कलर सर्कल के अंदर है। तो 1/√2 यही ना मतलब है, पावर 4 लगा है, तो इसको हम 4 बार ऐसे लिखेंगे ना, यही तो मतलब हुआ ना। अब इस पर ये वाला पावर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, ये वाला होल ब्रैकेट लगाइए और पावर 1/4 लगाइए, ये हो गया। पेज यहाँ ये आया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए ये पूरे को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इसको न्यूमरेटर में पूरा 1 है, तो वो तो इंटू हो जाएगा, तो 1 आएगा अपॉन, इसको इंटू कीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू करना है, तो ये √2 और ये √2, ये तो 2 के बराबर हो गया, इंटू करेंगे। उस तरह से ये √2 और ये √2, इसको इंटू करेंगे तो 2 के बराबर होगा, तो 2 2 जा 4। यानी कि ये जो पूरा टर्म है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो 1/√2 4 बार लिखा हुआ है, इसको इंटू करेंगे तो 1/4 आएगा। अब ये वाला पावर लगा है 1/4, तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के पावर 1/4 लगाइए, ये ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, x का पावर x इक्वल टू ये 1/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होल ब्रैकेट। अच्छा, हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ये 1/√2, इस 1/√2 देखिए ये 1 यही ना पावर जो लगा, देखिए ये 1/√2 पूरा सॉल्व किया, तो ये 1/√2 किसके बराबर आ रहा है, ये 1/√2 इसके बराबर आ रहा है। कैसे है मैंने बता दिया ना, ये जो पावर 1/√2 इसी को सॉल्व किया ना, मैं यहाँ पे बता दूं, ये पावर क्या है 1/√2, इसको पूरा सॉल्व किया, देखिए ये पूरा सिंप्लीफाई किया, तो क्या आ रहा है 1/4 का पावर 1/4। तो ये वाला 1/4 यहाँ मैंने ये लिख दिया। अब ये 1/√2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो देखिए ये 1/√2 की जगह ये लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 1/4 का पावर 1/4, यही तो हुआ। तो अब आप यहाँ देखिए हमारा सेट है, कैसे, आप देखिए एलएचएस तो हमारा सेट है, एलएचएस में आप पूरा एक्स 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 दिख रहे हैं, आरएचएस भी हमारा सेट है, देखिए 1/4 बेस है, तो उस पर पावर 1/4 लगा है, अगेन इस पावर पर भी पावर 1/4 लगा है।
देख सकते हैं 1/4 अगर बेस है तो पावर 1/4 लगा है। अब इस पावर पर भी पावर 1/4 है, तो 1/4 आप देखिए सेम है। जैसे यहाँ पर x सेम है, तो ये बिल्कुल फ़ॉर्मूले में सेट हो गया ना। मैंने बताया था ना कि अगर x का पावर x है, इक्वल टू a का पावर a है, तो ये बराबर होता है x इक्वल टू a। यानी कि यहाँ पे फ़ॉर्मूला ये वाला लगाएँगे तो x इक्वल टू a यानी कि x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है? 1/4 आई है। तो यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।